ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है Q&A सेशन और आज हम कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। सो इसके पहले ऑलरेडी कुछ सेशन हो चुके हैं हमारे, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अध्यात्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस लाइक मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति को कैसे मेजर कर पाऊंगा कि मैं ग्रो हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन विथ प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सब के लिए। हाउ डू आई चेक माई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड व्हाट एक्शंस डू आई नीड टू टेक टू एडवांस। मैं अपने आध्यात्मिक प्रगति को कैसे चेक कर सकता हूं, कैसे मेजर कर सकता हूं, और मैं क्या और कर सकता हूं अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उसको एनहांस करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सब के लिए और सबके लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इट इज़ नॉट द एक्शन, इट इज़ योर इंटेंशन, योर गोल। तो ये आपका कर्म नहीं, ये आपके क्या थॉट्स है, क्या आइडियाज़ है, उस कर्म के पीछे का क्या एटीट्यूड है, आपका क्या लक्ष्य है, वो डिसाइड करता है कि आप कितने आध्यात्मिक हो, मटेरियलिस्टिक हो, फिजिकल हो, इमोशनल पर्सन हो या इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। ये आपके किसी भी कर्म के पीछे का एटीट्यूड आपको दर्शाता है। सो सबसे पहले आप उसको चेक कर सकते हैं। देन अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो जहां हमने बात की थी एक आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण धर्म क्या होने चाहिए और क्या होते हैं, यानी उसके आंतरिक गुण है। बाहरी एक्शन से आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, वो क्या चलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके क्या हॉबीज है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति क्या है वो डिसाइड करती है। सो बाहर से, चेहरे से, उसकी एक्टिविटी से आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते, वेशभूषा से कभी डिसाइड नहीं कर सकते। सो सबसे पहला क्वालिटी आपको जो डेवलप करना है दैट इज यूनिवर्सल लव। एक्सपांड द सर्कल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आज आपका जो सर्कल है वो या तो आप तक सीमित है या आपके परिवार तक सीमित है या आपके कुछ खास मित्रों या रिलेटिव्स तक सीमित है। उसको एक्सपांड करना है टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, टू द कंट्री, टू द होल ह्यूमैनिटी और टू द होल वर्ल्ड। इस तरह से उस सर्कल ऑफ आइडेंटिफिकेशन को एक्सपांड करना है। और जब आप आइडेंटिफाई करते हैं ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स इन दिस जगत। दूसरा है अपने राग द्वेष को कम करना है, लाइक्स और डिसलाइक्स को कम करना है, और जिंदगी में जो कुछ भी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं उसको एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी मुणु मुणु, यानी मुणु मुणु यानी ग्रम्बलिंग किए बगैर, कंप्लेंट किए बगैर जो कुछ भी मिलता है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। मिनिमम कंप्लेंट करना ही नहीं है। एक्सेप्टेंस का लेवल इतना होना चाहिए कि दिमाग में कोई कंप्लेंट ही ना आए। जो कुछ मिला है वो मेरा प्रारब्ध का कर्म का फल है और आई एक्सेप्ट। हाँ, इसको कैसे बेहतर बनाना है उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हो भविष्य के लिए, लेकिन शिकायत नहीं है, मुणु मुणु नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। जो लोग जैसे हैं वो वैसे हैं, हमने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्होंने वैसा क्यों किया, वो फला फला व्यक्ति ऐसा, ये कोई शिकायत नहीं है, ये कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है वहाँ पे। ना तो हम किसी के प्रति जजमेंटल होते हैं, ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि अगर आपको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है सो डेवलप तितिक्षा, एंड्योरेंस, यानी उसको विलिंगली हंसी खुशी एक्सेप्ट करना है। तीसरा है सामंजस्य, यानी लिविंग इन हार्मनी विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडी। पहले तो डिस्टर्बेंस बहुत है तो उसको मिनिमाइज करना है, एंड फाइनली देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन अदर्स लाइफ ऑल्सो,
नो डिस्टर्बेंस विथ रेफरेंस टू द नेचर ऑल्सो, प्रकृति ऑल्सो। सो प्रकृति का भी ख्याल रखना है कि प्रकृति में हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे प्रकृति का नुकसान हो, इस तरह का कोई कार्य नहीं। अगर हम ग्रो नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान करने का अधिकार हमें नहीं है, प्रकृति को, नेचर को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार हमें नहीं है। देन चौथा पॉइंट है अहिंसा, नॉन इंजरी। नॉन इंजरी एट ऑल लेवल, चाहे वो आपके एक्शन के लेवल पे है या वाक के लेवल पे यानी स्पीच के लेवल पे है या आपके थॉट्स के लेवल पे, तो विचारों में भी कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है हमें। और इसीलिए कई लोग वीगन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। संतोष यानी जो कुछ भी आपके कर्मों का फल आपको मिलता है उसे प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट करना। जब हम मंदिर में जाते हैं, जो प्रसाद मिला वी आर हैप्पी विद दैट। वहां पे कोई राग द्वेषा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, जो मिला उसमें हम खुश हैं। इट इज ऑल प्रसादम। सो उसी तरह लाइफ में जो कुछ भी मिला है, जैसे लोग मिले, जैसा शरीर मिला, जैसा इन्वायरमेंट मिला, जैसे पेरेंट्स मिले, जैसे स्पाउस मिला है, आई एक्सेप्ट इट विथ प्रसाद बुद्धि, हंसते खेलते। छठा पॉइंट है आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सफिशिएंट। सो ट्राई टू बी सेल्फ सफिशिएंट यानी हमारी डिपेंडेंसी किसी और वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पे नहीं होनी चाहिए मेनली। तो अब आप कहोगे क्या खाना नहीं खाना है? नहीं, बिल्कुल खाना खाना है, लोग रहते हैं, सोशल लाइफ है आपकी, वो सब ठीक है। हमारी आंतरिक खुशी बाहरी वस्तु, व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट गोल। और उसके लिए न टीवी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ना मोबाइल पे, ना लोगों पे, ना सोशल मीडिया पे, ना हमारे बिजनेस पे, किसी पे हमारी आंतरिक खुशी डिपेंड नहीं होनी चाहिए। सेवेंथ इज अभयम, फियरलेसनेस। जितना ज्यादा आप धर्म के रास्ते पे चलोगे उतना ज्यादा आप फियरलेस रहोगे। और अगर आप उसके साथ ना भी चल सको, एटलीस्ट डोंट गो अगेंस्ट धर्मा, डोंट डू एनी अधर्मा, या किसी अधर्मी के साथ में सपोर्ट नहीं करना, फिर वो चाहे आपका कितना ही घनिष्ठ फ्रेंड क्यों ना हो। लेकिन अगर वो अधर्म को सपोर्ट कर रहा है तो आप दोस्त को सपोर्ट करने के लिए अधर्म का सपोर्ट नहीं करना। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्वार्थ से निस्वार्थ तक जाना और निस्वार्थ से स्वार्थहीन तक जाना है। फॉरगेट अबाउट स्वार्थहीन फॉर द मोमेंट, बट एटलीस्ट सेल्फिश से अनसेल्फिश तक जाना है। जहां तक हो सके अपने सेल्फिशनेस को, अपने ईगो को कम करना है। एंड द नेक्स्ट इज साक्षी भाव यानी जो भी परिस्थितियां आ रही है, अच्छी या बुरी, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, सुख और दुख जो भी आ रहे हैं, विदाउट एनी जजमेंट, एक्सपेक्टेशन, रिएक्शन, उसे साक्षी भाव से देखना है। सो बी ऑब्जेक्टिव, not impulsive, not reactive. And then 10th point, important point is कर्म योग। कर्म योग की भावना से आपको कर्म करना है। सो उसमें सबसे पहला आता है स्वधर्म अनुष्ठानम यानी स्वधर्म के अनुसार कर्म का चयन करना है और कर्म करने के लिए ईश्वर अर्पण भाव से कर्म करना है और उसका जो भी फल मिलता है उसे प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट करना है। दैट इज कर्म योग की भावना। देन जो आपका कर्तृत्व है, डूअरशिप है, आई एम द डूअर, उस ईगो को, अहंकार को हटा के कर्तव्य कर्म में तब्दील करना यानी ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे करना है, मैं करूंगा, मैं करता हूं, ये भाव नहीं है। ये कर्तव्य कर्म है, टू बी डन कर्म एंड लेट इट बी डन। एंड देन यू विल बिकम अ डायनेमिक पर्सन कर्मठा। देन 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर टू गेन शास्त्र का नॉलेज, वेदांता का नॉलेज। और अगर आपको भी ये नॉलेज हासिल करना है तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, हमारे वेदांता का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी इसी हफ्ते शुरू किया है। सो अगर आपको सिस्टमेटिकली डीपली समझना है तो नीचे फॉर्म दिया, आप उसे भर दे और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। So gaining knowledge is very important thing. Without this knowledge there is no spirituality. And अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली चेयरफुल हो जाते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम कभी खुशी कभी गम होते रहते हैं,
बट कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके उस मेलंकली स्टेट से, डिप्रेशन के स्टेट से बाहर आ सके. यू शुड कम आउट लाइक अ गोल्फ बॉल, नॉट लाइक अ मेटल आयरन बॉल जो एक बार जमीन पे पड़ गई तो उठ नहीं पाते, वैसा नहीं. तो अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं तो गोल्फ बॉल की तरह आपको उठ के फिर से तुरंत बाहर आना है. इनिशियली फेक इट एंड मेक इट. कोशिश करो, बताओ कि भाई हाँ मैं बहुत खुश हूं, लेकिन विद द क्लियर इंटेंशन कि भाई मुझे खुश रहना है. एंड ग्रेजुअली यू विल बी चेयरफुल या प्रसन्नचित रहोगे आप. इवन इन और सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन या दुख में भी आप चेयरफुल रह सकते हैं. ये नॉर्मल लाइफ में भी पॉसिबल है. विदाउट गेनिंग मोक्षा ऑल्सो इट इज पॉसिबल. सो जस्ट फॉलो जो हमने पहले के पॉइंट्स बताए हैं, उसको आप अगर फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली यू विल बी चेयरफुल. सो अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं, और ऐसे ही किसी सेशन में आपके क्वेश्चन हम ले लेंगे. सो इसके अलावा ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में. और इसी के साथ कंक्लूड करते हैं हमारा आज का ये सेशन विथ प्रेयर. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम तत्सत.